हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसका भी एक तरफा टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप एंड सोप बबल। जी हाँ, यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स क्या, लिक्विड का सरफेस है। ठीक है, तो वो कौन सा, एक होगा लिक्विड ड्रॉप प्रॉपर पानी की बूंद और एक होगा सोप बबल। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी से इसका पूरा कंटेंट जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेस प्रेशर का पूरा फंडा समझने से पहले ना आप लोग को एक चीज के बारे में जानकारी बेहद शानदार तरह से होनी चाहिए, और वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सरफेस। वो होता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सरफेस। अब लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने आपके सामने एक सवाल पोस्ट कर दिया है कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय अ फ्री सरफेस। ठीक है, तो जो भी आपको इसके बारे में जानकारी है, जो भी आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है फ्री सरफेस के बारे में, वो जरा मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, ये हल्का सा डिस्क्रिप्टिव आंसर आपका हो सकता है, बिकॉज अपनी भावनाओं को बकायदा व्यक्त करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प को मार्क कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि सर जी आपने इस टाइम पे ये पूछा ये सवाल और ये रहा इसका आंसर। कर लिया वाला काम, चलो ठीक है, अब जरा वापस आ जाओ, वीडियो को प्ले करो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस एक ऐसा लिक्विड सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में होता है। क्या बोला मैंने, फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है लिक्विड का जो कि बेसिकली एयर के कांटेक्ट में होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए 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 अब जरा आ जाए, कहानी जरा समझे इसकी। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लिक्विड ड्रॉप, इफ यू हैव अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, तो वो किसी टेबल के टॉप पे पड़ा होगा। मान लो कि ये टेबल का टॉप है। अब यहां जब पानी की बूंद बनी ना, यहां जब बकायदा से पानी की बूंद बनी, तो वो कुछ ऐसी बन रही है, मान ले। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको। ये ऐसी बन रही है, मान ले पानी की बूंद। ठीक है, बकायदा पूरा बेहतरीन तरह से पानी भरा हुआ है, बेहतरीन तरह से पानी भरा हुआ है। अब इसके पास कितने फ्री सरफेसेस होंगे, तो इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होगा। क्यों, फ्री सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बस वही एयर के कांटेक्ट में है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, वो बकायदा से लिक्विड के ही कांटेक्ट में है। तो एयर के कांटेक्ट में तो ये अंदर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है, सिर्फ बाहर वाला हिस्सा आ रहा है। तो फिर इसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे बाहर वाला ओनली वन फ्री सरफेस, ओनली वन फ्री सरफेस। यहां पे सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, ओनली वन फ्री सरफेस। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, इसको कहा जाता है लिक्विड ड्रॉप। ये हमने केस लेके रखा है अभी लिक्विड के ड्रॉप का। लेकिन अगला केस किसका आएगा बेटा, अगला केस आएगा सोप बबल का। ठीक है, सबने देखा है सोप बबल। अब सोप बबल के अंदर भी हवा होती है और सोप बबल के बाहर भी हवा होती है। अंदर वाली हवा को बाहर वाली हवा से सेपरेट करने के लिए बस एक हल्का सा फिल्म होता है बस। ठीक है, सोप का, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सोप बबल की अगर आप बात करेंगे तो सोप बबल के पास कुल मिलाकर के होते हैं दो फ्री सरफेसेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ बेटा सोप बबल के ऊपर। जैसे मान लो, अच्छा वो भी हल्का सा अपन मोटा बनाएंगे ताकि मैं दो सरफेसेस को बकायदा दिखा सकूं। तो ये हमने बना दिया है क्या बेटा, सोप बबल, है ना। अब ये सोप बबल के अंदर भी हवा है और सोप बबल के बाहर भी हवा ही तो मौजूद है। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा फर्स्ट फ्री सरफेस, ये ऊपर वाला हो जाएगा फर्स्ट फ्री सरफेस, और ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला हो जाएगा सेकेंड फ्री सरफेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि अगर आप सोप बबल की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप बात करते हैं सोप बबल की, तो सोप बबल के पास इन टोटल कुल मिलाकर के कितने फ्री सरफेसेस हैं, इसके पास कुल मिलाकर के दो फ्री सरफेसेस हैं। तो सोप बबल हैज टू फ्री सरफेसेस। इस बात को बेटा ध्यान रखना, ये वाली बात आज के डेरिवेशन में बहुत बेहतरीन रोल जो है वो प्ले करने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये वाली कहानी होती है अबाउट फ्री सरफेसेस। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहां पे ना सरफेस टेंशन की भी बात करना बहुत लाजमी है। अगर सरफेस टेंशन की आप बात नहीं करोगे तो फिर कहानी उतने सटीक तरह से दिमाग
दिमाग में सेट हो नहीं पाएगी, ठीक है। अब जरा गौर करें, सरफेस टेंशन क्या होता है। एक लिक्विड ड्रॉप की प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके रहेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो 2 लेक्चर्स डिलीवर करके रखे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो 2 लेक्चर्स भी अच्छे से देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इस लेक्चर के अंदर भी वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर अप हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि पहले के 2 लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा, वहां पे डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग की वो बहुत जबरदस्त बन जाती है, ठीक है। चलो अब जरा गौर फरमाइएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। लिक्विड सरफेस की ना हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना एरिया जो है वो मिनिमाइज करके रखेगा। कौन सा एरिया बेटा? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके रखने में, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके रखने में एक बहुत जबरदस्त फोर्स काम करेगा। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके रखने में एक बहुत जबरदस्त फोर्स काम करेगा ऑन द सरफेस, ठीक है। तो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द सरफेस, फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द सरफेस। अब ये जो फोर्स काम करेगा यही तो उसका एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। तो सरफेस टेंशन को ऐसा कहा गया है कि सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड सरफेस की वो प्रॉपर्टी होती है। सुनना अच्छे से, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड सरफेस की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के बदौलत वो लिक्विड सरफेस जो होता है वो अपना एरिया मिनिमाइज करके रख पाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई पूरी बात समझ में? तो वो प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करवाने की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो? चलो ठीक है। अब जरा गौर करें, वी नो दैट अ लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज अट्रैक्टेड बाय फोर्सेस ऑफ कोहेशन इन ऑल द डायरेक्शंस। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ फट से कि कोहेसिव फोर्सेस से आपका मतलब क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गए, आंसर लिख दिया, चलो वापस आ जाओ। अब जरा गौर करना, कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो। फॉर एग्जांपल 2 पानी के मॉलिक्यूल हो गए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स हो गया। 2 टेबल के मॉलिक्यूल हो गए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स हो गया। 2 टेबल मतलब 2 अलग अलग टेबल नहीं, एक ही टेबल के 2 मॉलिक्यूल्स। आया समझ? और 2 अलग अलग लिक्विड नहीं, एक ही लिक्विड वेसल में जो लिक्विड भरा हुआ है उसी के 2 मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कोहेसिव फोर्सेस। अब सरफेस पे कोई भी अगर मॉलिक्यूल आएगा तो उसको हर तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा होगा और वो जो फोर्स कहलाएगा उसे कहेंगे अपन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट, ठीक है। अब इस बात को ना दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि सरफेस टेंशन जो होता है ना बेटा, इट इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और सरफेस टेंशन काम कैसे करता है? सरफेस टेंशन काम करता है टेंजेंशियली। कैसे काम करेगा? टेंजेंशियली। किसके टेंजेंट में भैया? लिक्विड सरफेस के टेंजेंट में। और वो लिक्विड सरफेस एट रेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग अल्टीमेटली विथ लिक्विड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। आया समझ की नहीं आया? चलो ठीक है। तो सरफेस टेंशन हो गया। अब नाउ सरफेस टेंशन acts always tangentially to the surface, acts always tangentially to the liquid surface, to the liquid surface. It's as simple as that. यहां तक कोई परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, बहुत जबरदस्त, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब अगला वाला पॉइंट क्या है? इफ द लिक्विड सरफेस इज प्लेन देन द मॉलिक्यूल on the liquid surface O will be equally attracted on the other sides and the forces SS of surface tension will be acting tangential to the liquid surface, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल O है जो कि लिक्विड सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको हर तरफ से खींच रहे हैं आजू बाजू के पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? तो अभी तो क्या हो रहा है कि ऊपर अगर आप चेक करेंगे ना उस मॉलिक्यूल को, तो ऊपरी तौर पे उसको हर तरफ से इक्वल फोर्सेस मिल रहे हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल को नीचे से भी खींचा जा रहा है, जिसका डायग्राम हम पहले भी देख चुके थे। तो मैं इसको एक बार वापस आपको दिखा दूंगा। पहले एक काम करो बेटा, जो कहानियां यहां पे लिखी हुई है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो गजब,
बहुत बढ़िया। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ए की कहानी, उस मॉलिक्यूल ए की कहानी आपको दिख जाएगी बहुत बेहतरीन तरह से इस वाले डायग्राम के अंदर। ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये जो ओ वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है, जो उसमें कहा गया था ना कि ओ वाले मॉलिक्यूल को हर तरफ से खींच रहा है, पार्टिकल्स को ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हाल था उसका। फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि अब इस ओ वाले मॉलिक्यूल को ना बाकी मॉलिक्यूल्स नीचे भी तो खींच रहे होंगे, हालांकि उसके भी हमने बात नहीं करी है, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर इस ओ वाले मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल यहां खींच रहा होगा नीचे, एक यहां खींच रहा होगा नीचे, और एक फिर यहां भी तो खींच रहा होगा नीचे, कोई दिक्कत? तो ये बाकायदा से एक स्फीयर बन जाता है। और अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा ना तो उसे कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हो? ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थे जो कि सरफेस टेंशन की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से थे? एक था मॉलिक्यूलर रेंज, दूसरा वाला अपने पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, और तीसरा अपने पास था सरफेस फिल्म। क्या था? सरफेस फिल्म, ठीक है। ओके, डन डन डन। तो अपने पास ये ओ वाला मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, अगर ना जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप टेबल टॉप पे ऐसा नजर आएगा आपको। तो अगर ड्रॉप का शेप ऐसा है, किसी भी ड्रॉप का शेप अगर ऐसा है, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है, जरा गौर करना, मैंने कहा था कि सरफेस टेंशन विल एक्ट टेंजेंशियली, सरफेस टेंशन विल एक्ट टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, will act tangentially to the liquid surface। आया समझ कुछ? आया समझ कुछ? विल एक्ट टेंजेंशियली टू द लिक्विड सरफेस, तो ऐसे वो काम करेगा टेंजेंशियली। आया समझ के नहीं आया? एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर दिस अप। अब जरा गौर करेगा, वो अपन ने ओ वाले की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड देन द मॉलिक्यूल ओ ऑन द लिक्विड सरफेस इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस दिस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर कर्व्ड होगा मतलब ऐसा मान लो, यही वाला केस, ठीक है, तो भी सरफेस टेंशन ऐसे और ऐसे काम करेगा। अल्टीमेटली इस सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट है, जरा गौर करना, अच्छे से गलती मत करना। देखो, अगर आप लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप पे सरफेस टेंशन टेंजेंशियली ऐसे काम कर रहा है, सरफेस टेंशन टेंजेंशियली ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अल्टीमेटली कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। अब जरा गौर करो, यहां पे ये एक्सेस प्रेशर का जो फंडा है ना, ये कैसे पैदा हुआ? तो जरा गौर करना, अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन का फोर्स काम कर रहा होता तो सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो लिक्विड ड्रॉप को दबा रहा है नीचे की तरफ। अगर सिर्फ सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट ही डोमिनेट करता तो ये लिक्विड ड्रॉप को और दबाता और दबाता और दबाता नीचे की तरफ, तो इसका शेप और साइज जो है ना वो अल्टीमेटली रिड्यूस टू जीरो हो जाता अल्टीमेटली इसके एप्लीकेशन के अंदर। और ये क्या चीज है बेटा? ये सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट आ रहा है नीचे की तरफ। गौर करना, ये नीचे की तरफ क्या आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर सिर्फ सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट डोमिनेट कर रहा होता तो ये इसका ड्रॉप का साइज और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा अल्टीमेटली वैनिश हो जाता। बट क्या सिर्फ ऐसा हो रहा है? नहीं बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां पर एक एक्सेस प्रेशर भी काम कर रहा है जो लिक्विड के ड्रॉप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आ गया समझ? पक्का आ गया समझ? अगर सिर्फ ये वाला फोर्स काम कर रहा होता तो लिक्विड का ड्रॉप का जो शेप है वो वैनिश टू जीरो हो जाता। बट क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं। इसके अंदर खुद की भी एक टेंडेंसी है अपने शेप को मेंटेन करके रखने की, और उसके चक्कर में एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसे कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस प्रेशर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ? चलो अब जरा इसको गायब करें। डायग्राम तो आप छाप ही चुके थे। अब वहीं पे उसी को लेकर के यहां पे क्या कहानी कही गई है? द रिजल्टेंट फोर्स इज directed, the resultant force is directed inwards in case of convex surface, and it is directed outwards in case of concave surface। ठीक है, तो ये अपने पास concave surface था जहां पे सरफेस टेंशन ऐसे काम कर रहे थे, तो उसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। आया समझ? ओके, इतनी बात क्लियर है। एक काम करो बेटा, जल्दी इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहां से आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इस डायग्राम को बना लिया होगा आप लोगों ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये वाला कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है, ये तो हम लोगों ने फिर भी देखा हुआ है, लेकिन सर ये वाला कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप? तो जरा गौर करिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसके लिए ना कैपिलरी ट्यूब की तरफ जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा बेटा? कैपिलरी ट्यूब की तरफ। अब सर ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? तो जरा गौर फरमाइए, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है?
एक ऐसा पतला सा ट्यूब मान लो, एक इतना पतला इतना पतला इतना पतला ट्यूब मान लो, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं पतला, बिकॉज फिर क्या है कि इमेजिन नहीं कर पाओगे ना इसको, ठीक है। तो एक ऐसा अपन ने ट्यूब सा मान लिया, मान ले एक ऐसा अपन ने ट्यूब सा मान लिया, ठीक है। और नीचे कर्वेचर देना लाजमी है इसमें, तो नीचे आपने दिया इसको कर्वेचर थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं एक लिक्विड को भर रहा हूं। जब मैं लिक्विड भरूंगा ना इसके ऊपर, तो एक बहुत प्यारी सी बात होती है कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है वहां पे आपको ऐसा कुछ नजारा दिखाई देगा, यहां पे आपको ऐसा कुछ नजारा दिखाई देगा, बाकी नीचे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये जो ऊपर है, ऊपर यहाँ पे देख के तो लगता है कि जो लिक्विड सरफेस है ना वो दरअसल चढ़ने का ट्राई कर रहा था ओवर द ग्लास ट्यूब, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, इसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे अपन कहते हैं अधेसिव फोर्स, इसे हम कहते हैं बेटा अधेसिव फोर्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहा जाता है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स क्या होता है, ये होता है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि एक पानी का मॉलिक्यूल है और एक ग्लास ट्यूब का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उसे कहते हैं अपन अधेसिव फोर्स। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब वाटर के केस में क्या होता है कि वाटर के केस में जो अधेसिव फोर्स होता है ना उसकी मात्रा ज्यादा होती है और जो कोहेसिव फोर्स होता है उसकी मात्रा कम होती है। इसका मतलब ये कि लिक्विड सरफेस या लिक्विड ड्रॉप जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है दूसरे में जाकर के जल्दी चिपकने की। आया समझ कि नहीं आया? पानी की टेंडेंसी होती है, पानी की प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस में जाकर के चिपक जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा अधेसिव, जिसका क्लियरली रिप्रेजेंटेशन हमको यहां पे नजर आ चुका है कि हाँ यार ये जो पानी है ना ये ग्लास ट्यूब के ऊपर चढ़ने का ट्राई तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं मर्क्यूरी की तो उसमें कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ग्लास के सरफेस पर चढ़ने का ट्राई करेगा। मर्क्यूरी जो होता है ना उसका कोहेसिव नेचर बहुत तगड़ा होता है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को एकदम समेट के ए इधर आ जा, ए इधर आ जा, ए इधर आ जा, सारे मॉलिक्यूल्स को एकदम चिपका करके रखता है, कभी दूसरे में चिपकने की कोशिश नहीं करता। कौन? मर्क्यूरी। तो ये वाटर वाले केस में अधेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एज व्हेन कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। और वही मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है, मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है, मर्क्यूरी वाले केस में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एज व्हेन कंपेयर टू अधेसिव फोर्सेस। ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का श्योर हो? डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ठीक है, बहुत शानदार, ये वाला केस आपका पूरा क्लियर हो चुका है, डन हो चुका है। चलो अब आते हैं अपन इसके अगले वाले कंटेंट के ऊपर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब यहां से कहानी डेवलप हो रही है एक्सेस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप के बारे में, ठीक है। तो इस कहानी पे आने से पहले आपको जरा एक छोटा सा फंडा क्लियर रखना पड़ेगा दिमाग में। जैसे मान ले एक मेरे पास एक टेबल टॉप है, मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है बेटा, एक टेबल टॉप है, ठीक है। अब इसमें एक लिक्विड का ड्रॉप लाई कर रहा है, ये मान ले एक लिक्विड का ड्रॉप जो है ना अपन इसको हल्का सा बड़ा बनाते हैं आप, ताकि ढंग से इसको इमेजिन कर पाए। तो अपने पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये जरा गौर फरमाइएगा क्या होने वाला है इसके साथ। तो ये रहा हमारे पास लिक्विड का ड्रॉप, सही बात है, एक तरफा बात है, एक तरफा बात है, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होता है भाई, मैंने क्या बताया था कि सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे एक बहुत तगड़ा फोर्स काम करेगा विच इज बेसिकली सरफेस टेंशन, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है ना वो हमेशा टेंजेंशियली काम करता है। कैसे काम करता है बेटा? वो हमेशा टेंजेंशियली काम करेगा ऑन द सरफेस। चलो देखो 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 देखो, यहां पर टेंजेंशियली ऐसे, यहां पर टेंजेंशियली ऐसे काम करेगा। सटीक बात है, सटीक बात है, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। टेंजेंशियली यहां पे ऐसे काम करेगा और उसके बाद ऐसा ही फोर्स जो है ना वो टेंजेंशियली इस तरफ भी तो काम करेगा, ऐसा ही फोर्स जो है वो टेंजेंशियली इस तरफ भी तो काम करेगा मेरे भाई। और जब फोर्सेस ऐसे टेंजेंशियली काम करेंगे, और जब फोर्सेस ऐसे टेंजेंशियली काम करेंगे, ये कौन सा फोर्स है बेटा? सरफेस टेंशन, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन। और यहां पर भी कौन सा है? सरफेस टेंशन। अब जरा गौर करना, तो इस वाले केस में क्या होने वाला है भाई कि सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो अल्टीमेटली कहां काम करेगा? रिजल्टेंट काम करेगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऑब्वियसली रिजल्टेंट यहां पे काम करना स्टार्ट कर देगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये इसका रिजल्टेंट जो है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकल चुका है, ऐसे अब क्या, अब ये फोर्स यहां से हटा दो, क्यों? बिकॉज इसका रिजल्टेंट आपने निकाल दिया, इसका रिजल्टेंट आपने निकाल दिया, इस फोर्स को यहां से हटा दो बिकॉज इसका रिजल्टेंट भी आपने निकाल दिया है। तो अब क्या बचने वाला है? दिस इज द रिजल्टेंट, इसको मैं आर लिख दूं, आर,
इस R का मतलब क्या होगा, दिस R इज द रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, दिस R इज द रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन। और जरा एक बात पे गौर करिएगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ काम कर रहा है, इट इज बेसिकली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहां काम कर रहा है ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ द सरफेस टेंशन एक्टिंग vertically downwards, acting vertically downwards, acting vertically downwards, it's as simple as that। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो। अब जरा अगली बात पे गौर करना, अगर ऐसा रिजल्टेंट ताबड़तोड़ रिजल्टेंट अगर वो नीचे की तरफ काम कर रहा होता तो इसके कारणवश लिक्विड का जो ड्रॉप है वो छोटा और छोटा और छोटा और छोटा हो जाता। अल्टीमेटली लिक्विड ड्रॉप जो है वो कायदे से वैनिश हो जाना चाहिए था। बट क्या सिर्फ रिजल्टेंट वाला फोर्स काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स? नहीं, सिर्फ रिजल्टेंट वाला फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है भाई साहब कि सिर्फ अगर सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट काम करता तो लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो छोटा हो जाता, लेकिन यहां पे अंदर से एक एक्सेस प्रेशर भी काम कर रहा है, यहां से एक अंदर से एक एक्सेस प्रेशर भी काम कर रहा है, जो एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप का शेप ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे अपन कि इफ ओनली रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, if only resultant of surface tension tends to act, if only resultant of surface tension, if only resultant of surface tension tends to act, then the liquid drop may get reduced to zero, may get reduced to zero। बट अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप पे मैं समझ गया कि सरफेस टेंशन काम करेगा, उसका रिजल्टेंट अंदर की तरफ लिक्विड ड्रॉप को दबाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ये वाला फोर्स काम कर रहा होता तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिजल्टेंट ये लिक्विड ड्रॉप जो है उसका साइज रिड्यूस टू जीरो हो जाता। बट ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब अंदर से एक प्रेशर काम कर रहा होता है और उसे कहा जाता है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ही सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट झेल लिया जाता है और इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ही लिक्विड ड्रॉप अपना शेप मेंटेन कर पाता है। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, लिक्विड ड्रॉप में गेट रिड्यूस टू जीरो, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस कभी ऐसा होता नहीं है कि लिक्विड ड्रॉप का शेप जो है वो जीरो हो जाए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस असलियत में होता क्या है कि अंदर से एक एक्सेसिव प्रेशर आता है, ठीक है। देयर इज एन एक्सेसिव प्रेशर, there is an excessive pressure in actual practice, there is an excessive pressure from inside the liquid drop, ठीक है। excessive pressure from inside the liquid drop, from inside the liquid drop। भाई ये वाला केस मैंने आप लोग को समझाया है विद स्पेशल रेफरेंस टू लिक्विड ड्रॉप, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड ड्रॉप के लिए समझे। इनफैक्ट मैं खुद ही पहले आपको सिखाऊंगा फॉर लिक्विड ड्रॉप, उसके बाद फिर बताऊंगा फॉर सोप बबल, दोनों में वैलिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, ये सरफेस टेंशन लिखा हुआ था बेटा, ठीक है। आ गया पूरा समझ में भाई साहब, जो लिखा हुआ है जल्दी स्क्रीनशॉट लेना। और ये जो रिजल्टेंट है सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली, ठीक है। इसको भी लिख देता हूं कि सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली, सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली ऑन द लिक्विड सरफेस, ऑन द लिक्विड सरफेस। आ गई पूरी बात समझ में, पक्का श्योर हो? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त।
एक तरफा, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इसके बारे में जो कहानी मैंने आपको बताई वो आपको यहां से मैच करती हुई नजर आएगी। और मैं हमेशा हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को आता रहता है सब कुछ, लेकिन किन टर्म्स में एक्सप्रेस करना है स्कूल एग्जाम्स में वो आपको नहीं पता होता। तो वो क्यों नहीं पता होता? बिकॉज ऑब्वियसली वो टेक्निकल टर्म्स आपने सुने नहीं होते, तो वो कहां सुनने को मिलेगा? यहां सुनने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा। आया समझ? तो एक एक चीज यहां पे जो लिखी हुई है वो अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा बेहतरीन तरह से। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर। जैसे ही कोई लिक्विड ड्रॉप सरफेस पे जाकर के गिरेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि सरफेस पे काम करते हैं बहुत सारे सरफेस टेंशन वाले फोर्सेस, जो कि उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करवाने का ट्राई करेंगे। और लाजमी सी बात है, सरफेस टेंशन का काम ही वही होता है कि सरफेस एरिया को मिनिमम बना करके रखना। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की बदौलत लिक्विड सरफेस अपना एरिया मिनिमाइज बना करके रखता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात चमक गई, इतनी बात पूरी क्लियर हो गई है। चलिए ठीक है, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पूछा हुआ है कि अब कैसे निकालेंगे एक्सेस प्रेशर। तो पहले जरा सुनना कि एक्सेस प्रेशर आएगा तो आएगा क्यों यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी लिक्विड ड्रॉप की बात करता हूँ, ठीक है, अगर सिर्फ सरफेस टेंशन वाले फोर्सेस काम करते तो लिक्विड ड्रॉप जो है ना, उसका जो साइज है, जो उसका शेप है, दैट शुड रिड्यूस टू 0, ठीक है। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कितना भी सरफेस टेंशन काम करे, कितना भी शानदार फोर्सेस काम करे ऑन द सरफेस, लेकिन लिक्विड ड्रॉप जो है वो अपना एक डिफाइंड शेप ऑक्यूपाई करके रख लेता है समहाउ। इसका मतलब अंदर से कोई ऐसा प्रेशर काम कर रहा होगा जो सरफेस टेंशन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रहा है। आया समझ कि नहीं आया? आ गया समझ? अब जरा गौर करना। तो उसी एक्सेस प्रेशर को अब निकालना है अपने को। जैसे मानो मैं अभी आपको ना लिक्विड ड्रॉप का टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप लिक्विड ड्रॉप का टॉप व्यू देखेंगे ना, ये है, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर बकायदा से भरा हुआ है लिक्विड। अंदर बकायदा से क्या भरा हुआ है? अंदर बकायदा से भरा हुआ है लिक्विड। कोई सा भी लिक्विड ये हो सकता है। तो जैसे इसमें जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस काम कर रहे हैं वो उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करवाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है, जिसकी बदौलत सरफेस टेंशन के प्रेशर को झेला जा पा रहा है और अपना शेप ऑक्यूपाई करके रखा जा पा रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है ना, वो थोड़ा सा इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर सडन एक्सपेंशन प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। अरे अगर सरफेस टेंशन काम करेगा, अगर सिर्फ काम करेगा सरफेस टेंशन, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर से भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, विच इज बेसिकली एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। तो जिस कारणवश क्या होता है कि इसमें जरा सा एक्सपेंशन होगा, लिक्विड ड्रॉप में जरा सा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब वो जो एक्सपेंशन हुआ उसको अपन कैसे करने वाले हैं, जरा गौर करिए। इसका जो खुद का रेडियस है, इसका जो खुद का रेडियस है इसका आर के बराबर। किसके बराबर है? आर के बराबर है। उसके बाद जो इसके अंदर एक्सपेंशन आया ना, एक्सपेंशन का जो अमाउंट यहाँ पे आपको नजर आएगा वो होगा डेल्टा आर। एक्सपेंशन का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे बेटा? डेल्टा आर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कितना एक्सेसिव प्रेशर काम करेगा। एक बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना कि लिक्विड ड्रॉप के पास कितने फ्री सरफेसेस हैं? एक ही फ्री सरफेस है। कितना फ्री सरफेस है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, ठीक है। अब जरा देखो, जब आप वर्क निकालते हैं, ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से, ठीक है। वर्क तो निकालने पे आ गए। अब देखो यार, पहले बात तो एक काम करो, फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे? डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? डेल्टा आर के बराबर का आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब जरा फोर्स को खोलना पड़ेगा। गौर करिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो वहां से फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। और ये कैसा प्रेशर है? ये एक्सेसिव प्रेशर है। इंटू एरिया क्या होगा बेटा? एरिया होगा डेल्टा आर के बराबर। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का श्योर हो? अब जरा गौर करने से कैसे खोलेंगे अपन, फर्दर कैसे इसको अपन इवेल्युएट करेंगे। तो ये अपने पास क्या आ गया? प्रेशर इंटू एरिया। अब जो ये एक्सेसिव प्रेशर है, इसको अपन बोल देते हैं एक्सेसिव प्रेशर। इस प्रेशर को बेसिकली हम क्या बोल देंगे? एक्सेसिव प्रेशर।
ठीक है, इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर। तो एक्सेसिव प्रेशर इनटू एरिया और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था डेल्टा आर के अमाउंट का। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इनको बेसिक टर्म्स में लिख देते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी। एक्सेसिव प्रेशर हो गया, उसके बाद एरिया क्या होता है यार, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर। देखो वैसे भी क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हमने खोल दिया है प्रेशर इनटू एरिया में, और जब अंदर से एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा है तो उसके कारण से उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक सडन ऐसे एक्सपेंशन आएगा, हल्का सा एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन जो होगा उसको अपन बोल देंगे डेल्टा आर। क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है, दिमाग में इस बात को फिट कर लो कि P जो है दिस इज नथिंग बट द एक्सेसिव प्रेशर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर था ये। तो अब ये रह गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। डन है ये वाला सीन, ये हो गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला सीन तो अपना डन हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक छोटी सी बात पर जरा गौर करिएगा, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं सरफेस एनर्जी नामक चीज। ठीक है, अब कोई सी भी एनर्जी होगा तो वो वर्क के बराबर ही, सरफेस एनर्जी है तो सरफेस की एनर्जी तो अब होगा तो बेसिकली वो वर्क के बराबर ही ना। तो अब उस दरअसल हम ना सरफेस एनर्जी की तरफ से अब जाते हैं और जरा वर्क को अप्रोच करते हैं। अरे आप जानते हो लॉजिक क्या होने वाला है, हर जगह से वर्क निकालो, इक्वेट करो, मिल जाएगा एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, है ना। आया समझ? अब जरा गौर करें। तो नाउ एज वी ऑलरेडी नो, दैट, क्या पता है हमको ऐसा, देखिए सरफेस एनर्जी नाम की चीज होती है। तो एक काम करो, उस सरफेस एनर्जी को भी तो हम W बोल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी है मतलब वर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे जब मैं सरफेस एनर्जी निकालूंगा ना, तो आपको उसका फॉर्मूला याद है क्या? जल्दी बताओ, क्या आप लोग को याद है कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? अगर याद है तो बहुत शानदार, एक काम करो कमेंट सेक्शन में जाओ और फट से इसका आंसर लिख करके आ जाओ वीडियो पे वापस। मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के आ गए होंगे। चलिए अब आते हैं वापस। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है S इंटू डेल्टा ए। एस का मतलब यहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द एरिया। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द एरिया। तो S और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन द एरिया। सही जा रहा हूं, पक्का सही जा रहा हूं। तो यहां पे W वर्क इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब इंक्रीज इन द एरिया कैसे निकलेगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो बस यही कर दो बेसिक सा फंडा, फाइनल एरिया किसका, लिक्विड ड्रॉप का फाइनल एरिया, माइनस कर देना उसमें से इनिशियल एरिया। बस फाइनल एरिया में से माइनस कर देना बेटा इनिशियल एरिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो पहले आप वर्क निकाल चुके हैं, प्रेशर 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, दैट बिकेम योर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद सेम फंडा अप्लाई कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी के तरफ से होते हुए जा रहे हैं। तो यहां पे क्या आ गया, वर्क का फॉर्मूला या सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, S इंटू डेल्टा ए, जहां पे S क्या होता है सरफेस टेंशन और डेल्टा ए क्या होता है इंक्रीज इन द एरिया। कैसे निकलेगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब आप लोग जानते हैं स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, टाइम स्टैम्प मार्क करो और बताओ कि सर सरफेस एरिया जो आपने पूछा स्फीयर का वो होता है ये। ठीक है, करके आ गया, चलो आ जाओ वापस। तो सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब ये वाला स्फीयर था तो इसका रेडियस कितना था, आर के बराबर। तो इनिशियल कितना हो जाएगा 4 पाई आर के, आर का स्क्वायर। बट फाइनल कितना हो गया, मैंने कहा था ना कि अंदर से लग रहा है एक्सेसिव प्रेशर, अंदर से लग रहा है एक्सेसिव प्रेशर, और उस एक्सेसिव प्रेशर के साथ, उस एक्सेसिव प्रेशर के कारण इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर सडन एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद फिर वो आ गया इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव प्रेशर के कारण सिर्फ एक्सपेंशन ही होते रहेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन होता रहेगा। अरे कंप्रेशन अगर हो रहा है तो एक्सेसिव प्रेशर का जो एक्सपेंशन है वो कंप्रेशन को काउंटर बैलेंस कर लेता है। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉप को दबाने का ट्राई करेगा, उतना ही एक्सेसिव प्रेशर लिक्विड ड्रॉप को फैलाने का ट्राई करेगा। अल्टीमेटली दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा और लिक्विड ड्रॉप स्टेबल हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? तो जैसे मैं आपसे बात करूं सरफेस टेंशन के बारे में, तो आपका दिमाग एग्जैक्टली वहीं जाना चाहिए कि सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉप को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस टेंशन की ही प्रॉपर्टी काम कर रही होती तो इतना कंप्रेशन आता, इतना कंप्रेशन आता कि वो लिक्विड ड्रॉप का साइज जो है ना वो रिड्यूस टू क्या हो जाता, 0 हो जाता।
आया समझ के नहीं आया? इसलिए सिर्फ सरफेस टेंशन काम नहीं कर रहा है, अंदर से लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक एक्सेसिव प्रेशर भी डेवलप हो रहा है जो सरफेस टेंशन के द्वारा जो कंप्रेसिव प्रेशर था उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, और फिर अल्टीमेटली लिक्विड ड्रॉप में क्या बैठ रहा है, इक्विलिब्रियम, और फिर एक डिसेंट शेप जो है, डिसेंट साइज जो है वो बन करके आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला था ना मसला, वो था इनिशियल, this was the initial surface, this was the initial surface, और उसके बाद क्या आया, इसमें आया एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के बाद ये वाला जो है ना बाहर वाला, ये बन गया आपके पास, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द फाइनल सरफेस। ठीक है, तो अब क्या चलना है कहानी में, पहली इक्वेशन तो आ चुकी है, अब दूसरी इक्वेशन यहां से डेवलप होगी, बस निपटा देंगे उसको। तो एक काम करो बेटा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को बेहतरीन तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो ठीक है, तो S इंटू क्या आ गया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो क्या होगा फाइनल एरिया 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो आ जाइए, तो वर्क यहां से क्या आ जाएगा, S इंटू डेल्टा ए, ग्रेट जॉब। तो सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ए फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया इनिशियल, बहुत बेहतरीन। तो W इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, यार एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर तो होता ही है, 4 पाई आर का स्क्वायर तो होता ही है, तो 4 पाई, अब जो रेडियस है ना वो इस बार है R प्लस डेल्टा आर, रेडियस जो है ना वो इस बार है R प्लस डेल्टा आर, तो 4 पाई R का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इनिशियल, तो एरिया इनिशियल क्या होगा, एरिया इनिशियल होगा 4 पाई और इनिशियल रेडियस क्या था R, तो 4 पाई R का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, पक्का श्योर हो, चलो ठीक है, गुड। तो W इज इक्वल्स टू S, एक काम करूं क्या, 4 पाई बाहर निकाल लूं, वुड बी बेटर ना, तो W इज इक्वल्स टू, एक काम करो 4 पाई बाहर निकाल लो, और S तो यहाँ बचपन से ही मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अंदर कहानी क्या बचेगी बेटा, R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, ये अंदर कहानी बचेगी R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कहानी बचेगी बेटा R का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई मसला, कोई दुख दर्द परेशानी तो नहीं, चलो ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई S, और एक काम करो बेटा इसको खोल दो, ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो प्लस 2ab, और माइनस यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस तो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है R का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, बहुत शानदार। अब एक छोटी सी नाजुक सी बात पे आप गौर फरमाइएगा, बड़ी छोटी नाजुक सी बात होती है। देखिए, अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, मैंने क्या बोला, अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका स्क्वायर जो है वो और भी छोटा हो जाएगा। अब कई लोग इस बात को मानते नहीं, वो बोलते हैं सर ये क्या बात कर दी आपने, अगर x की वैल्यू मान लो 2 के बराबर है, ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर इसका स्क्वायर तो 2 से बड़ा आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, तो मैंने बोला बेटा तुमने पहली बात पर ध्यान दिया ही नहीं, मैंने बोला था कि अगर x की वैल्यू छोटी है तो सर छोटी है मतलब क्या, छोटी है मतलब 1 से छोटी है। अब देख, जैसे मान ले x की वैल्यू 1/10 है, तुमने बोला हाँ सर ये बात तो सही है, ये तो छोटा है सर 0.1। अब मैंने बोला एक काम करो, अब इस छोटी वैल्यू का स्क्वायर करो, तुमने बोला x का स्क्वायर करना है, मैंने बोला हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.01, लो छोटा आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो अगर कोई वैल्यू छोटी है ना तो जो उसका स्क्वायर आता है ना वो और भी छोटा हो जाता है। अब मैं इस वाली कहानी की तरफ क्यों लेकर के जा रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज जरा गौर फरमाइएगा, जो लिक्विड ड्रॉप की आप बात कर रहे थे ना उसमें जो एक्सपेंशन आ रहा है, जो डेल्टा आर अमाउंट का एक्सपेंशन है वो बड़ा ही छोटा एक्सपेंशन है, ठीक है। यहां पर जो डेल्टा आर अमाउंट का एक्सपेंशन आ रहा है इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर वो बहुत ही छोटा एक्सपेंशन है। तो अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो उस डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। आया समझ कि नहीं आया, डेल्टा आर का स्क्वायर विल बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए इसको मैं जरा लिख देता हूं यहां पे, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेसिव प्रेशर होता है उस एक्सेसिव प्रेशर के वजह से ही लिक्विड ड्रॉप में क्या आया था, एक्सपेंशन आया था, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर
the expansion due to excessive pressure, the expansion in the liquid drop, in the liquid drop is obtained, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप में क्या आया था, एक्सपेंशन आया था। अब वो एक्सपेंशन कितना आया था, डेल्टा आर अमाउंट का आया था। तो नाउ इफ द एक्सपेंशन इज स्मॉल, नाउ इफ द एक्सपेंशन is small, now if the expansion delta r is small, now if the expansion delta r is small, तो अगर क्या होगा, अगर एक्सपेंशन जो हो रहा है डेल्टा आर का, अगर वो छोटा एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। वही वाली कहानी थी कि अगर कोई चीज छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और अगर उसका स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो गया तो इट बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, उसको अपन ओमिट कर देंगे। आया समझ कि नहीं आया, चलो ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर द एक्सपेंशन इन द लिक्विड ड्रॉप इज ऑब्टेन्ड, नाउ इफ द एक्सपेंशन इज स्मॉल देन डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, देन डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। डेल्टा आर के स्क्वायर को आप बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। चलो अब जरा गौर करो क्या होता है यहां पे, W इज इक्वल टू क्या बचेगा, फिर यहां W इज इक्वल टू बच जाएगा 4 पाई S, और कुछ तो नहीं है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, डेल्टा आर का स्क्वायर तो निपट गया, फिर अब डेल्टा आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल। अब जरा गौर करना, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर निपट चुका है पहले से ही, डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ये भी गायब हो गया। तो क्या बचेगा अंदर, फिर 2r डेल्टा आर, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2r डेल्टा आर, ठीक है। देयरफॉर जब आप यहां से वर्क निकालेंगे ना तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, तो 8 पाई एस आर डेल्टा आर, क्या आ गया हमारे पास, 8 पाई एस आर डेल्टा आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस बिकम्स आवर सेकंड इक्वेशन। हमें क्या निकालना था बेटा, एक्सेसिव प्रेशर। हमें क्या निकालना था बेटा, एक्सेसिव प्रेशर। तो बस इसको अब इक्वेट करना बचा हुआ है। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं दोनों इक्वेशंस को बेहतरीन तरह से इक्वेट कर देता हूं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया। चलो अब जरा गौर करो, किन इक्वेशंस को इक्वेट करना है 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर पी, ठीक है। तो पहले इसको करना इक्वेट। जैसे हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव, जैसे हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तो हमें क्या मिलने वाला है, देखना, P 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, वही था हमारे पास P 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, P 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, और उसको इक्वेट किससे करना है, 8 पाई एस आर डेल्टा आर से। 8 पाई एस आर डेल्टा आर, 8 पाई एस आर डेल्टा आर से, ठीक है। अब जरा गौर करें कटने वाली चीजें कौन कौन सी यहाँ पे डेल्टा आर को रखो यहाँ पे अंदर, डेल्टा आर जो है वो यहां से निपट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले आर से एक ये वाला आर जो है वो निपट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई से पाई भी निपट गया, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बचेगा, 4 आर पी इज इक्वल्स टू 8 एस, ठीक है। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जब पी निकालना है हमको तो एक्सेसिव प्रेशर निकालना होता है भैया, तो 8s अपॉन नीचे क्या बचेगा 4r, सही जा रहा हूं। जिसके बाद प्रेशर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2s ओवर r, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर, मतलब टोटल इंटरनल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई लिक्विड ड्रॉप है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप अगर तुम्हारे पास मौजूद है, मान लो टेबल टॉप के ऊपर ये एक लिक्विड ड्रॉप ऐसा मौजूद है, टेबल टॉप के ऊपर, टेबल टॉप, ये कौन सा पानी भर दिया भाई, ये टेबल टॉप के ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप मौजूद है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है विच इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहां से जो प्रेशर लग रहा है दिस इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ।
लेकिन सरफेस टेंशन के और भी प्रेशर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से शेप को मेंटेन करने के लिए अंदर से एक बहुत जबरदस्त तरह का प्रेशर काम कर रहा है, जिसको अपन कहते हैं इंटरनल एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इंटरनल, जिसको कहा जाएगा फिर एक्सेसिव प्रेशर, तो पी आई माइनस पी नॉट करके बनेगा ना। ठीक है, मान ले 50 पास्कल, ऊपर से आया 10 पास्कल, तो कितना बचा एक्सेसिव 40 पास्कल। तो कैसे निकाला, पी आई माइनस पी ओ करा ना। ठीक है, तो इसको पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर अपने पास ये 2s ओवर आर, 2s ओवर आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ पूरा फंडा? इस वाले फॉर्मूले को दिल में बसा के रखना। ठीक है, पहले के 2 स्लाइड्स का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, और अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। जल्दी करेगा बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो चलो चलो, बहुत शानदार, गजब, एक तरफा। ये था अबाउट लिक्विड ड्रॉप। अब आते हैं, अब हो गया लिक्विड ड्रॉप का। अपना फॉर्मूला कौन सा आ चुका है बेटा? फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास ये पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू कितना आ गया था? 2s ओवर आर। ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो ये देख लो, 2s ओवर आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? भरोसा क्यों नहीं होगा वैसे यार? चलो क्लियर है सब। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेम कहानी, बट इस बार जो है ना वो सोप बबल आ गया। इस बार क्या आ गया बेटा? सोप बबल आ गया है। और इसके बारे में आपको एक बात बहुत बेहतरीन तरह से दिमाग में बसा करके रखनी है कि सोप बबल के पास होते हैं कुल मिलाकर के 2 फ्री सरफेसेस। इट हैज 2 फ्री सरफेसेस। सोप बबल के पास कुल मिला करके होते हैं 2 फ्री सरफेसेस। ठीक है, अब जरा इसकी थ्योरी है वो जरा थ्योरी पढ़ लो। ऐसी कोई अलग नई बात नहीं मिलने वाली आपको इसके अंदर भी, बिकॉज मैं यही सारी चीजें आपको पहले से भी बता के रख चुका था। बट टेक्निकल टर्म जो स्लाइड पे लिखे होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, समझेंगे, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, चलो चलिए ठीक है, बहुत शानदार। फिर इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब जरा मैं भी इसको बता दूं, आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं तरीके से। ठीक है, आ जाओ देख लो भाई क्या हो रहा है। कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस होता कितना है बेटा? आर के बराबर है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड बबल विल एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, सरफेस टेंशन जो होता है वो सरफेस पे ऐसे फोर्सेस काम करते हैं जो कि लिक्विड ड्रॉप को मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? एक रिजल्टेंट इनवर्ट फोर्स काम करेगा। नाउ सिंस द साइज ऑफ सोप बबल कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0, अगर सिर्फ ये काम करेगा सरफेस टेंशन, तो इसका जो साइज है वो कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि लिक्विड ड्रॉप का जो साइज है ना वो 0 हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से कोई एक्सेसिव प्रेशर काम कर रहा है। देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल मस्ट बी ग्रेटर एज व्हेन कंपेयर टू द आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में। दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल विल प्रोवाइड अ फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, यही वाला जो अंदर से प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो एक्सेसिव प्रेशर अंदर से डेवलप हो रहा है, इसी प्रेशर की बदौलत ऐसा हो पाता है कि वो जो सोप बबल है वो अपना एक डिफाइंड शेप ऑक्यूपाई करके रख पाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आया समझ? उसके बाद क्या लिखा है? टू द सर्फेस ऑफ बबल टू काउंटर बैलेंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सेसिव प्रेशर काम करता है। ठीक है, और उसके बाद जो लिक्विड ड्रॉप है वो आ जाता है इक्विलिब्रियम में। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे एक सोप बबल की आप बात करेंगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या काम करेगा? पहले एक्सेसिव प्रेशर, जिसकी वजह से एक मोमेंटरी सडन एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, और अगर एक्सपेंशन होगा तो वो हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप या इनसाइड द सोप बबल। ठीक है, तो एक्सपेंशन कितने का हो रहा है बेटा? एक्सपेंशन हो रहा है डेल्टा आर के अमाउंट का। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का श्योर हो? इस वाले केस में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 4s/r। अब ये फॉर्मूला 4s/r कैसे आया जरा गौर करो। लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला कितना आ गया था? 2s/r, और यहां फॉर्मूला कितना आ रहा है? 4s/r, मतलब जस्ट ट्वाइस हो गया है। तो अब जरा गौर करते हैं कैसे हो रहा होगा ये। चलो आ जाओ भैया, पहले बनाए अपन अपना। ये है अपने पास मान ली कोई लिक्विड ड्रॉप, ये देख लो, ये एक लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपैंड होकर ये ऐसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद फिर ये ऐसे बड़ा सा बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अभी जो उसका खुद का जो रेडियस था बेटा,
इसका जो खुद का रेडियस था वो था मानो आर के बराबर। किसके बराबर था बेटा? वो आर के बराबर। अब जो इसमें एक्सपेंशन आया वो अमाउंट कितना एक्सपेंशन का? डेल्टा आर। एक्सपेंशन का जो अमाउंट है इसका वो है बेटा डेल्टा आर का अमाउंट। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर, इसका अमाउंट कितना है बेटा? डेल्टा आर। आगे पूरी बात समझ में? आगे पूरी बात समझ में? ये था हमारे पास सोप बबल। अब सेम लॉजिक है, जैसे अब देखो लॉजिक सेम कैसे है बेटा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गौर करिएगा अच्छे से, वर्क क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फोर्स के लिए मैं एफ यूज कर दूंगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? यहाँ पे एक सडन एक्सपेंशन जो आया था ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, उसका अमाउंट क्या था बेटा? डेल्टा आर था। अब उसके बाद फिर आप समझिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। और कौन सा प्रेशर? एक्सेसिव प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से ही तो एक्सपेंशन हुआ। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से ही तो एक्सपेंशन हुआ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। और उसके बाद एक्सपेंशन के तौर पे डेल्टा आर लिखा हुआ है, तो फिर डेल्टा आर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का श्योर हो? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? वर्क इक्वल टू एक्सेसिव प्रेशर मतलब P, एरिया मतलब 4 पाई आर का स्क्वायर, उसके बाद एक्सपेंशन मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। दिस बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। दिस बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या होता है बेटा? यहाँ पे लॉजिक होता है सरफेस एनर्जी का, ठीक है? तो सरफेस की एनर्जी को हम करेंगे W से रिप्रेजेंट। इसका डेरिवेशन सेम वैसे ही मैच करने वाला है बेटा। इसका डेरिवेशन जो है वो सेम वैसे ही मैच करने वाला है जैसा कि लिक्विड ड्रॉप का था, बस एक हल्का सा आखिरी में एक ट्विस्ट आता है जिसके कारण से फॉर्मूला जो है वो 2s/r नहीं होता है, अब बन जाएगा 4s/r। ठीक है, अब जरा चेक करें, देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो W इज इक्वल्स टू एस, फाइनल एरिया बोले तो बड़े वाले एक्सपेंडेड वर्जन का एरिया, तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये वाली बात सटीक जा रही है, ये वाली बात सटीक जा रही है। तो 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस करेंगे इनिशियल एरिया, और इनिशियल एरिया क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इनिशियल एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई आर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ? चलो अब एक काम करो, W इज इक्वल टू 4 पाई एस बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा बेटा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का सही चल रहा है? सही चल रहा है? सही चल रहा है? ठीक है, अब जरा गौर करो, इसको जरा सेपरेशन तो दे दें यार, इसको अपन जरा सेपरेशन दे देते हैं पहले। चलो इसको दिया अपन ने सेपरेशन, अब जरा गौर फरमाया जाए तो यहां से क्या होने वाला है? W इज इक्वल टू 4 पाई एस तो बाहर आ चुका है, W इज इक्वल टू 4 पाई एस तो बाहर आ चुका है। अब एक काम करो बेटा, खोल दो इस वाले फॉर्मूले को, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या हो जाएगा बेटा? आर का स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, ये वाला आर का स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई चीज छोटी है तो उसका जो स्क्वायर है दैट बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। तो यहाँ पे एक्सपेंशन स्मॉल होता है, डेल्टा आर इज स्मॉल। अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल। डेल्टा आर इज स्मॉल एक्सपेंशन, डेल्टा आर इज द स्मॉल एक्सपेंशन। डेल्टा आर जो है वो छोटा एक्सपेंशन है जिसके वजह से डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल। डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर ऐसी बात है कि डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल तो क्या हो जाएगा बेटा? आर के स्क्वायर को ऐसे गायब मत कर देना तुम, ठीक है? हालांकि वो कट जाए इससे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम जो डेल्टा आर के स्क्वायर को गायब करेंगे ना, उसके पीछे का सोल पर्पस क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा आर का वैल्यू छोटा था तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो था दैट बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया है इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। आ गया समझ? ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 पाई एस, आगे बढ़ाते हैं इसको, W is equals to 4 pi s, 4 pi s,
उसके बाद देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो निपट गया, डेल्टा आर का स्क्वायर दैट बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ये गायब हो गया, अंदर बचेगा 2r डेल्टा आर, अंदर क्या बचेगा बेटा 2r डेल्टा आर, 2r डेल्टा आर, ठीक है। अब जरा गौर करो 8 पाई एस आर डेल्टा आर, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, बस 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 ध्यान देना, यहां पे हम जैसे इक्वेट करेंगे ना फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहां हमारे पास क्या बच जाएगा, वहां पे आया था p 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, और यहां पे आ जाएगा 8 पाई एस आर डेल्टा आर। अब जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2s बाई आर, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2s बाई आर। बट नाउ लिक्विड, यहां लिक्विड ड्रॉप नहीं, यहां पे सोप बबल है, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे आप सोप बबल की बात कर रहे हैं। और जरा गौर करिएगा कि सोप बबल के पास होते हैं कुल मिलाकर के 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। नाउ सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस, सोप बबल के पास होते हैं 2 फ्री सरफेसेस, हैज 2 फ्री सरफेसेस। देयरफॉर अगर सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेस होते हैं तो देयरफॉर p 4 पाई r का स्क्वायर डेल्टा r इज इक्वल टू 8 पाई, यहां पे सरफेस टेंशन जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ 2 फ्री सरफेसेस, तो 2s r डेल्टा r। इसके बाद जो कहानी है वो है 4 पाई r का स्क्वायर p डेल्टा r इज इक्वल टू 8 2 जा 16 पाई s r डेल्टा r। अब जरा गौर फरमाया जाए क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, पाई से पाई निपट गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर निपट गया, एक इस वाले आर से एक ये वाला आर निपट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा, यहां जब p को आप निकालेंगे तो यहां पे क्या बच रहा है बेटा, ये बच रहा है 4rp, क्या बच रहा है 4rp, 4r एक्सेसिव प्रेशर p इज इक्वल टू 16s बच रहा है, क्या बच रहा है 16s। बस ऑब्वियस ही बात है, तो एक्सेसिव प्रेशर क्या हो जाएगा 4s, R को नीचे पटक देना, 4s बाई आर, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर विच इज इंटरनल प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने लिक्विड ड्रॉप वाले केस में भी बताया था कि अगर मान ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 10 है, होता 180 में, तो मान ले अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 पास्कल ऊपर से लगता है और अंदर से लग रहा है 50 पास्कल, तो एक्सेसिव कितना बचा 40 बचा ना, और उसी 40 की वजह से आप सरफेस टेंशन के कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस को काउंटर कर पाए थे, ठीक है, और लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल जो था वो अपना शेप मेंटेन कर पाया था, ठीक है। चलिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव प्रेशर विच इज नथिंग बट 4s ओवर r, इट्स एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन। ऑब्वियसली आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो ये अपने पास सोप बबल का था, एक्सेसिव प्रेशर, ये कहानी थी एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड सोप बबल की, एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द सोप बबल की कहानी थी ये, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद कंप्लीट करने के लिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास अल्टीमेट फॉर्मूला, आगे पूरी बात समझ, हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलिए ठीक है, तो ये कहानी थी एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है, इनसाइड अ सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप की। मेरे ख्याल से आपको ये वाली जो पूरी कहानी है वो अच्छे से बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। इसका डेरिवेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि स्कूल लेवल एग्जाम्स में तो ये छपा हुआ सवाल है ही, और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। पक्का आ गया समझ में? चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और बेटा बाकी आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को वो है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।